আমি আপনাদের বলবো, আমি চাই, আমরা চাই তৃণমূল কংগ্রেস, আমরা মানুষের সামাजिक বন্ধু হব। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी 21 जुलाई 2024 में ममता बनर्जी साहिबा की स्पीच में वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला नज़र आया। और जिस तरीक़ा से हर साल शहीद दिवस के मंच से बीजेपी एनडीए पार्टी को जिस तरीक़ा से यहाँ पर वार करती है और अपने कार्यकर्ता को जिस तरीक़ा से वो संबोधित करती है, उसका साफ साफ नज़र आया। एक तरफ बारिश हो रही थी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी गरज रही थी। इन दोनों के दरमियान में थी कलकत्ता और मगरबी बंगाल की जनता, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद थी। और जब बारिश हो रही थी, ममता बनर्जी गरज रही थी, ऐसी सूरत हाल में ये देखा जा रहा था, जब सरपरस्त न्यूज़ लाइव के चैनल से आप लाइव देख रहे होंगे, कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति बारिश में भीग करके तकरीरें सुन रहा था, भाग नहीं रहा था। और उन्होंने आने के साथ एक जुमला जो मैंने पहले ही बताया था, कल की स्पीच में मैंने बताया था, यहाँ का जो मैं कवर कर रहा था कि इस बार ममता बनर्जी ज़रूर एनडीए और मोदी सरकार को टारगेट करेगी। जब उसके पास नंबर नहीं है तो बीच में उसको सरकार को गिर जाना है। और वही देखा कि जो मैंने कल विश्लेषण किया था, सेम चीज़ ममता बनर्जी आने के साथ साथ उस स्पेस से कहा, जब मोदी जी के पास नंबर नहीं है, जब जनता ने मैंडेट नहीं दिया, तो आखिर वो क्यों है। और जो जिस तरीके से बैसाखियों के बिना पे वो सरकार बनी हुई है, उसका आज न कल गिर जाना है, ये एकदम एलानिया बोली। फिर उन्होंने कहा खेला होवे, सिर्फ खेला होवे नहीं बोला, खेला के साथ उन्होंने बोला देखा होवे। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था, खेला भी होगा और देखा भी होगा, जो ममता बनर्जी के साफ बातों से नजर आई। और आज के इस बार के प्रोग्राम में जो उन्होंने मेहमान को बुलाया था, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, समाजवादी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट अध्यक्ष अखिलेश यादव को बुलाया। फिर अखिलेश यादव ने शहीद दिवस और तृणमूल कांग्रेस के मंच से बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि फिरका परस्त ताकत को हम लोग को दिल्ली से दूर रखना है। और हम लोग जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज न कल मोदी और बीजेपी के सरकार को गिर जाना है, अखिलेश यादव ने अपनी तकरीर में कहा। और उन्होंने जो लोग भी शहीद हुए उनको, शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की, खराज अकीदत पेश किया। और ममता बनर्जी साहिबा और उनके स्टेज से उनका वेलकम किया गया, खुश आमदीद किया गया। तो एक बड़ा एक अच्छा सा माहौल बना। और ममता बनर्जी साहिबा ने कहा और अखिलेश यादव ने कहा, दोनों ने कहा, जो ममता बनर्जी का मोटिव है कि बीजेपी एनडीए को दूर रखना सरकार से, वही मेरा मोटिव भी है। वही अखिलेश यादव कहा है, हम लोग इंडिया अलायंस के साथ बढ़ करके सरकार को ज़रूर गिराएंगे, आज हो कल हो दिल्ली में हम लोग की सरकार होगी। तो ये सारी बातें अपनी जगह है। फिर अल्लामा इकबाल का शेर कोट करते हुए कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसका गुलसिता हमारा। मतलब कहने का मतलब है, जिस तरीक़ा से फिरका परस्त दल इस मुल्क को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, यहाँ के मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में फिरका परस्त घोलने की कोशिश की है। यह हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, हिंदुस्तान की तहजीब, यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति क्या है कि हम लोग एक साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, भाईचारे का संदेश देंगे। यही बंगाल की भी मिट्टी कहती है, यह भी देश की मिट्टी कहती है, यही हिंदुस्तान की मिट्टी कहती है, यही सेकुलर दल के लीडर हजरात भी यही कहते हैं। अखिलेश यादव ने यही बात कही, मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने यही बात कही। सिर्फ यहीं पे नहीं रुका, फिर आगे चल करके बिस्मिल अजीम आबादी के शेर पेश करती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। इस शेर का जो इशारा था, डायरेक्ट बीजेपी और मोदी जी के तरफ इशारा था। बोले कि मैं तो आगे बढ़ चुका हूं, जो भी होगा मैदान में देखा जाएगा। तो जिस तरीक़ा से उन्होंने ललकारा और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का मतलब समझाया, तृणमूल कांग्रेस का उन्होंने मतलब समझाया विकास, तृणमूल कांग्रेस का मतलब सिखाया भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद। तृणमूल कांग्रेस का मतलब क्या है, सारी चीज़ उन्होंने विश्लेषण किया। और उन्होंने क्या, हम लोग जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो सारी स्पीच का मामला था। मगर उनकी स्पीच शुरू हुई, बारिश भी शुरू हो गई। तो इस तरीक़ा से ये देखा गया, न उनकी तकरीरें रुक रही थी, न बारिश रुक रही थी। इन दोनों के दरमियान उनकी तकरीरें भी गरज रही थी, बारिश भी हो रही थी। तो गरजने, बारिश का, ममता बनर्जी की स्पीच का गरजना, बारिश का बरसना एक अच्छा शगुन भी साबित होता है। ये शगुन क्या था,
लोगों में जिस तरीक़ा से 12 बजे, 12:30 बजे, 1 और 11 बजे जिस तरीक़ा से गर्मी थी, यहाँ पर आप 1, 2, 3 मिनट नहीं रह सकते थे। वो पल भी हमने दिखलाया था। गर्मी से लोगों का बेहाल हो रहे थे। तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं ये बारिश जो है बंगाल की आवाम के लिए, शहीद दिवस में आए हुए जनता के लिए एक रहमत बन करके आया। लोगों को थोड़ा सा सुकून माहौल बना और ज़मीनें भी ठंडा हुई। और उनका मिशन बहुत क्लियर मिशन था। बहुत अपने मिशन पे अपने कार्यकर्ता को बताया, कार्यकर्ता को जोड़ा और स्लोगन भी लगाया और बहुत अच्छी तरीके से बातें की, नारे भी लगाए। और एक ही मकसद था कि हम जिस ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ताकत का फोर्स हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। और उन्होंने मैसेज दिया कार्यकर्ता को, हम लोग को जनता के लिए काम करना होगा, अवाम के लिए काम करना होगा, जनता के दरमियान जाना होगा। तीसरी अहम बात, अभिषेक बनर्जी साहब ने भी अपनी तकरीर में, स्पीच में कहा, ममता बनर्जी के जो भी उन्नयन के स्कीम्स है, डेवलपमेंट के स्कीम्स है, हर स्कीम्स का नाम लिया। नाम लेकर के उन्होंने एक एक स्कीम्स को गिनवाया। फरहाद हकीम साहब ने भी बोला कि हर चीज़ को गिनवाया, क्या काम था, नहीं था, किस तरीक़े से था, उस सारी चीज़ को गिनवाया। और फाइनली ममता बनर्जी अपने तकरीर के आखिरी हिस्से में जो बात रखी, वो बात ये थी, बात कहने का मतलब ये था कि आप जब घर जाएंगे सुकून के साथ जाएंगे, आराम के साथ जाएंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करके जाएंगे, गाड़ी में ओवरटेक नहीं करेंगे। एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मामला हो सकता है, किसी किस्म का मामला हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, प्रेस का भी शुक्रिया, मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया और आए हुए लोगों का भी, कार्यकर्ता और मेहमान का भी शुक्रिया अदा किया। तो ये सारी बातें थी। मगर 2023 के स्पीच में जो उन्होंने चैलेंज किया था कि 2024 में हम बीजेपी को रोक देंगे, यही से मैंने विश्लेषण किया था। और वो चीज़ साफ इस बार देखने की आई जब लोकसभा का 2024 का रिजल्ट 4 जून को आया, तो ममता बनर्जी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट गई। क्या था, इस बार उन्होंने मगरबी बंगाल में बीजेपी को धूल चटा चुकी थी। धूल क्या है, उनके सीट 20 था, वो 12 में आकर के सिमट गई। तो आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी की सीटें बढ़ी, 29 सीट हो गई। अगर कांग्रेस वगैरह साथ में लड़ती तो शायद हमारे ख्याल से 6, 7, 8, 10 सीट का और भी इजाफा हो जाता, तो 2-5 के अंदर में बीजेपी रह जाती। तो कहीं ना कहीं जिस तरीक़ा से ममता बनर्जी साहिबा लड़ रही है, लड़ करके काम को आगे बढ़ा रही है, एक फाइटर के तौर पर, एक अच्छे लीडर के तौर पर पहले भी थी, आज भी है। होता है पुराना होने के बाद थोड़ी सी जो है एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाता, वो चीज़ बिल्कुल ही बंगाल में नज़र नहीं आ रहा। इसलिए कि इस बार जो उन्होंने शपथ लिया था 2021 में, तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जनता के दरमियान में ममता बनर्जी का प्यार भी बढ़ रहा है, लोगों के दरमियान में इनकी मोहब्बतें भी बढ़ रही है। इसलिए कि इन्होंने जो तरक्यात के काम शुरू किए थे, वो काम स्टॉप नहीं हो रहे, वो काम को कंटिन्यू कर रहा है। और ये काम होनी भी चाहिए। जनता वोट इसलिए देती है कि अच्छा से काम कीजिए, तरीके से काम कीजिए। मगर हर बार का महवर फिर बीजेपी ही था। और इस बार इन्होंने टारगेट जो लिया है, बहुत बड़े पैमाने पे लिया है कि हम लोग को मिड टर्म में ही सरकार को जो है धूल चटा देना है, मतलब सरकार को गिरा देना है। हर मंच हो सकता है दीदी के पास कोई ब्लूप्रिंट हो, कोई अच्छी चीज़ हो, इसलिए कि दीदी जो यहाँ पर कुछ दल जो है उसके साथ दीदी के अच्छे रिलेशन है, अच्छे ताल्लुकात है। दीदी अगर आगे की तरफ बढ़ेंगी, मूव करेंगी, अगर किसी पार्टी को भी अप्रोच करती है तो उनकी बात को रखा जाएगा, माना जाएगा। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत में मोहतरमा ममता बनर्जी का जो फेस है वो एक लड़ाकू लीडर का फेस है, एक फाइटर लीडर का फेस है। और फाइटर जो होते हैं वो कुछ भी कर गुजरते। तो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जाना, वहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि इस दीदी कि हम लोग मोदी जी को बीच में ही समझिए कि हटा देंगे। तो और इस तरीके से इन्होंने आते हुए साथ कहा। फिर उन्होंने बताया एनडीए के पास कितना परसेंटेज है, इंडिया अलायंस के पास कितना परसेंटेज है। तो उस एतबार से भी जनता ने ज़्यादा वोट जो है इंडिया अलायंस को दिया है, ज़्यादा परसेंटेज। तो उस बिना पर भी जो है सहयोग जो है ममता बनर्जी का कहने का मतलब था इंडिया अलायंस के पास है। और बाई इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया 13 को, वो रिज़ल्ट देखने के बाद 13 सीट में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीत पाई, 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार जीता। बंगाल में 4 सीट का बाई इलेक्शन था, चारों सीटें जो है समझिए तृणमूल कांग्रेस जीत गई, 1 भी सीट बीजेपी नहीं ला पाया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की पोजीशन दिन ब दिन खराब से खराब तर होते हुए जा रहा है।
रेलवे का एक्सीडेंट पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, आए दिन हो रहा है। और बहुत सारा आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के मस्जिद के ऊपर फिरका परस्त लोग जो है गुंबद के ऊपर चढ़ गया, तोड़ने की कोशिश की, और हिंदू मुसलमानों का तफरका और ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। तो बीजेपी और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का कहने का मतलब ये है, उनका एक अपना गठजोड़ है, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है। जब इत्तेहाद से काम नहीं चलता, विकास से काम नहीं चलता, तो वो बांटने की राजनीति करते, डिवीज़न की राजनीति करते। मगर 10 साल में हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के अवाम, बंगाल की जनता वो समझ चुकी है कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी में है, बांटो और सियासत करो। कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ का ब्लूप्रिंट नहीं है। जिस तरह का नीट के एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए, नीट के एग्ज़ाम में जिस तरह से धांधली हुआ, जिस तरीक़े से एग्ज़ामें रद्द हुई, तो हर जगह में जो मोदी सरकार है वो फेलियर होते हुए नज़र आ रही है। तो इसका फ़ायदा को लेकर के, सारे मसाइल को देखते हुए, तब ममता बनर्जी ने एक जहन में एक ब्लूप्रिंट बनाया होगा कि इसका ज़्यादा दिन चलना ठीक नहीं है, नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए कह रही है बार बार कि वक्त से पहले ये सरकार गिर जाएगी। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि देश विदेश की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको पल पल की खबर देते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। ममता बनर्जी की तकरीर का तज्जिया आपके सामने पेश किया। जिस शेर को कोट किया, उस शेर से बातें तो साफ जाहिर हो जाती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो उनके मतलब कहने का मतलब है, आपने समझ गया। दूसरे शेर में उनका चैलेंज था। चैलेंज क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगर सरफरोशी की तमन्ना आपके दिल में आ जाएगा तो अपने मंजिल, अपने एम को, मकसद को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते। देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। तो ये जो टारगेट था, ये बीजेपी की तरफ था, मोदी की तरफ था। तो इस तरीके से दो हाथ करने के लिए भी मोहतरमा ममता बनर्जी तैयार है। तो एक ही चीज़ कहूँगा, उनकी तकरीर को बताया, हर चीज़ को बताया। उन्होंने श्रद्धांजलि, जो लोग भी शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि पेश किया। और एक अहम बात कैमरामैन से मैं गुजारिश भी करता हूँ, ये टीपू सुल्तान की तारीखी मस्जिद है, शाही मस्जिद है। और ये मस्जिद जो है टीपू सुल्तान की तारीखी मस्जिद के सामने हर साल यहाँ पर शहीद दिवस होता है। जब ममता बनर्जी सत्ते में नहीं आई थी, उस वक्त से ये पोजीशन उनके पास है। किसी ज़माने में उनको लगा होगा कि बुलाना पड़ता होगा, या तृणमूल कांग्रेस से खाली कार्यकर्ता आते थे। आज ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आज बंगाल की हर जनता इनके दल में शामिल होना चाहती है, इनके साथ शामिल होना चाहती है, इनके मीटिंग में आना, हाँ, इनके मीटिंग में आना चाहती है, तो इनके प्रोग्रामों में आना चाहती है। अब तो जनता इनके प्रोग्रामों में शामिल हो रही है। शहीद दिवस में अब जनता आ रही है, बंगाल के अवाम आ रही है, कार्यकर्ता सिर्फ नहीं आ रहे हैं, सभी लोग खुशी से आ रहे हैं। तीसरी अहम बात, स्टेज के ऊपर तृणमूल कांग्रेस का झंडा के साथ साथ ब्लैक फ्लैग भी है, काला झंडा भी है। तो हम चाहते हैं कैमरामैन को वो दिखाया जाए कि वो जिस तरीक़े से काला झंडा स्टेज के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक डे के तौर पर भी, मतलब शहीद दिवस को, मतलब जो है बंगाल की तारीख में एक जो है एक बड़ा जो है एक हादसा है, वो हादसा के तौर पर भी जो काला निशान का मतलब यही होता है। और तृणमूल का झंडा भी है बीच में, तो दोनों चीज़ है। और ममता बनर्जी का जिस तरीक़ा से, जिस लेवल की उनकी तस्वीर है, उंगली दिखा के बात करना, जो होगा देख लेंगे। ये जो उंगली है, ये मुट्ठी बांध करके हाथ उठा रही है, ये सिंबल जो है, ये ताकत का सिंबल होता है, ये आत्मविश्वास का सिंबल होता है। तो ये सिंबल के साथ उनकी फ़ोटो लगी हुई है, इनके फ़ोटो को देखना है। और ज़बानें भी, मुंह भी कुछ बोल रहा, माइक सामने में है। तो मतलब ये है कि हम पूरी ताकत के साथ जो है बीजेपी को धूल चटाने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये तक इनकी फ़ोटो का यही मतलब है, यही विश्लेषण हमने किया। अभी फिर बारिश हो रही है, तो एक ही चीज़ गुजारिश है, सरप्रस्त आपका अपना चैनल है, अपने चैनल को भूलिएगा मत। जो हजरात भी हमारे साथ, हज़ारों लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बात जनता तक पहुंचाइए। ममता बनर्जी ने क्या कहा है उसका विश्लेषण समझिए, उसके इसीलिए हमने इसको विश्लेषण किया। उनका मकसद क्या था प्रोग्राम का, वो मकसद हमेशा एम जाहिर करती है। तो ये आपके दरमियान में हमने बातें रखी। शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, दीजिए महबूब सिद्दीकी को इजाज़त। कैमरामैन जिसान के साथ थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now